अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ पॉलिटिकल टॉपिक्स जो है वो ज़ोरों शोर से मौजूद बने हुए हैं। ख़ासकर अगर हम लॉन्ग मार्च की बात करें, लॉन्ग मार्च का आगाज़ एक बार फिर से हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी साहब इसको लीड कर रहे हैं और वहाँ पर आज बड़ी अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। उन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च के शुरुका का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की आमद पर कोई रुकावट ना डालने का ऐलान उन्होंने किया और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि ये जो तमाम लॉन्ग मार्च होगा इसको पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद रावलपिंडी तक जो है वो लेकर आया जाएगा। लेकिन हुकूमत अब ये कह रही है कि अगर ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद रावलपिंडी तक पहुंचा और हल्की सी कोई भी फसाद वाली चीज हुई तो इसका एक्शन जो है वो काफी जबरदस्त किस्म का लिया जाएगा। इस पे बात करेंगे कि अगर कोई भी इस तमाम इशू के ऊपर स्टेप बैक करने के लिए तैयार नहीं है तो ये मामलात कहां पर जाकर पहुंचेंगे। और उधर जो कल लंदन के अंदर मुलाकात हुई है, काफी डिटेल्ड मुलाकात हुई है, कहा जा रहा है कि उस मुलाकात के अंदर मुख्तलिफ और अहम फैसले किए जाएंगे आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक, लॉन्ग मार्च के हवाले से, और शायद ये भी रूमर सामने आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक भी शायद इसमें जो है वो बात की जाए। तो इन तमाम इश्यूज पे बात करेंगे कि इस वक्त मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। इमरान खान साहब ने काफी अहम स्टेटमेंट दिया। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि सियासत से फौज का किरदार मुकम्मल तौर पर खत्म करना भी नामुमकिन है। अगर ये किरदार मुकम्मल तौर पर खत्म करना नामुमकिन है तो इमरान खान साहब क्यों मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं बैठते और क्यों इन सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं। इन तमाम इश्यू से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर तज्जियाकार अनवर रज़ा साहब और आज हमें स्पेशली ज्वाइन करेंगे वफाकी वजीर भी हैं और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ साहब। सर आपकी तरफ आऊंगी। मियाँ साहब कहिएगा, ये जो कल खासकर वजीर आजम की लंदन में नवाज शरीफ साहब से बहुत अहम मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के अंदर कहा जा रहा है काफी अहम अहम बातें हुई हैं। जरा अगर डिटेल हमारे साथ शेयर कर दें, आप तक तो बातें पहुंच चुकी होंगी, किन मौजूआत के ऊपर बात हुई है और क्या कोई फैसले हुए हैं इस मुलाकात के अंदर? देखिए, मेरे तो इल्म में नहीं है। मीटिंग वहाँ हुई है, मुझे यहाँ कैसे पता चल सकता है कि वहाँ क्या बात हुई है। मियाँ साहब ये फरमाइएगा मियाँ साहब ये फरमाइएगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को जो अहम इदारे की तकर्री है वो करके गैर यकीनी की जो सूरत है उसको ख़त्म नहीं कर देना चाहिए? देखें अनवर साहब, कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं है, ये बनाई जा रही है। हम्म। बात यह है कि अगर रियासत के अदारे ये बात करें कि हम न्यूट्रल हैं और हम आइन कानून की पासदारी करेंगे, तो उसके बाद कोई अगर गैर आइनी रोल उनको अदा करने के लिए बार बार उकसाने की कोशिश करता है, अदारों में डिवीजन पैदा करने की कोशिश करता है, अदारों में बगावत के लिए कोशिशें करता है। आप देखें ना, कल इस बंदे ने जो बात की है कि अब मेरे इल्म में और भी नाम है, मैं और भी नाम ले सकता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, किसने किया। भाई बात सीधी सी है कि तेरे इल्म में तो कोई नाम है या नहीं, हमारे इल्म में बहुत से नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, हमें हमारे साथ जुल्म ज्यादती की, मगर अब कौमी मफाद में आज तक सिर्फ उनका नाम लिया जो सबूत थे हमारे पास, मगर किसी दूसरे का नाम इसलिए नहीं लिया कि रियासत को नुकसान ना पहुंचे। और जहां तक तुम ये बात करते हो कि पाकिस्तान को के अंदर एक अदारे के अंदर एक मॉनिटरिंग रूम बनाया गया था जिस दिन वजीराबाद का वाकया पेश आया, तो इसको शायद ये इल्म नहीं है कि 70 साल बच्चे को कि मॉनिटरिंग रूम जो हैं वो जब बनते हैं तो जुल्फकार भुट्टो को फांसी लगती है, जब मॉनिटरिंग रूम बनते हैं तो नवाज शरीफ को हाईजैकर बना दिया जाता है, साबित कर दिया जाता है और उनको सजा दे दी जाती है। जब मॉनिटरिंग रूम बनते हैं तो फिर नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने का जुर्म बना के उनको ताहियात नाहल कर दिया जाता है। जब मॉनिटरिंग रूम बनते हैं तो फिर नवाज शरीफ जैसे शख्स को, जिस पर एक दमड़ी की करप्शन साबित ना होने के बावजूद उनको चोर डाकू लोगों के जहनों में बैठा दिया जाता है। इसको क्या पता है मॉनिटरिंग रूम क्या होते हैं? या आज अगर कोई इसको नहीं मिल रहा या नहीं कोई इसको मोम की गुड़िया को कोई साइबान मिल रहा, कोई एस्टेब्लिशमेंट की अम्ब्रेला नहीं मिल रही, तो ये मोम की गुड़िया
उस साये के न मिलने की वजह से जो पिघल रही है, ये डर है उन लोगों को जिन्होंने इस मोम की गुड़िया को बनाया कि ये कोई और चीजें ना उगल दे। ये है असल इशू, ये है असल रियासती इदारों को दबाव में लाकर ब्लैकमेल करके अपनी जरूरी जो ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील के लिए उन पर दबाव डालना। कोई पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे चीज नहीं, 7-10 लोग निकले और कारपोरेशन के मियां साहब इस गाड़ियां हवाले से लेके कहिएगा, बहरहाल आपको तो इस चीज का भी इल्म नहीं है कि लंदन में क्या मुलाकात में क्या बातें हुई हैं, पर ये तो इल्म होगा कि पाकिस्तान की मुल्की सियासत के इतने अहम फैसले लंदन के क्यों मोहताज है? भाई लंदन में पार्टी के कायद हैं, इसमें क्या कोई छुपाने वाली बात है। पार्टी के कायद जो हैं, क्या उनसे मुशावरत नहीं होती? क्या यहाँ आप जिस ऑफिस में बैठे हैं, तो क्या अगर किसी के तजर्बे से आप कोई सीखना चाहें, पूछना चाहें तो कोई जुर्म है? इसी तरह एक कायद से अगर कोई बात कर रहा है, उनसे उनके तजर्बे से पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद के लिए अगर कोई मुशावरत करता है तो ये कोई जुर्म थोड़ी है। तो मियाँ साहब ये फरमाइएगा, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के ज़रिए, अवामी दबाव के ज़रिए जो अपने मुतालबात हैं इस्टेब्लिशमेंट से, वो मनवाने में कामयाब होंगे या नहीं? यार मुझे ये बताएं कि कभी दुनिया के किसी खित्ते में आपने देखा है कि उसके सूबाई वज़रा जो हैं वो 15-20 लोगों को लेके अपने सूबे का रोड ब्लॉक कर दें? क्या आपने दुनिया के किसी खित्ते में देखा है कि उसकी हुकूमत जो है वो टायर जलाए अपने सूबे में? क्या आपने कहीं देखा है कि वो लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाए? तो फिर बात सीधी सी है कि इस तरह ना अदारों को ब्लैकमेल किया जा सकता है, और अगर हमारे कानों में ये कोई आवाज सुनाई दिलवाता है या आवाज हमें पहुंचती है कि जनाब कोई लै दे के जान छुड़ाओ, भाई बात यह है कि 75 सालों में यही कुछ पाकिस्तान से होता आया कि दबाव में लाकर ब्लैकमेल करके गैर आईनी जो फैसले हुए तो उनकी वजह से नुकसान पहुंचा है। आज भी अगर कोई गैर आईनी फैसला हम करेंगे तो हम भी मुजरम हैं, और कोई हमें दबाव में लाकर फैसला करवाने की ख्वाहिश करे, ये उसकी गलतफहमी है। तो मियाँ साहब, आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि जो कुछ मर्जी हो, आपने कोई गैर कानूनी, गैर आईनी इकदाम नहीं करना, और अगर खान साहब का ये मंसूबा हो कि वो अपने दबाव के जरिए या इस लॉन्ग मार्च के जरिए कोई गैर आईनी और गैर कानूनी काम करना चाहें, तो आप उसको कैसे रोक पाएंगे? देखें, रियासत को कमजोर नहीं समझते जी। रियासती इदारे हों या 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतें हों, सूबाई हुकूमतों की जो इंतजामिया होती है उसके इल्म में ये बात होती है कि 18वीं तरमीम किस हद तक इख्तियार देती है, और 18वीं तरमीम ये कहती है कि सूबे जो हैं वफाक पर हमलावर नहीं हो सकते। ये कानून कह रहा है, ये कोई नई बात नहीं हम कर रहे। जी जी। अच्छा मियाँ साहब, ये भी फरमाइएगा कि आप समझते हैं कि सबसे पहले आपने बात की थी कि इमरान खान साहब मज़हब कार्ड खेल रहे हैं, आपने किस बुनियाद पर यह बात की थी? क्या डिटेल्स थी आपके पास? देखें, जो मैं मज़हब के हवाले से बात कर रहा था, आज पूरी दुनिया वो बात कर रही है कि ये पाकिस्तान के अदारों से खेला, ये पाकिस्तान की मईशत से खेला, ये हसास अदारों से खेला, ये खारजा दाखिला पॉलिसी से खेला, और यहाँ तक के ये बंदा पाकिस्तान के शुहदा गाजियों से भी, उनकी कुर्बानियों से भी खेल गया। तो इससे आप क्या बईद कर सकते हैं? ये एक ऐसा इंसान है जो लॉन्च किया गया पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए। सर, आप नहीं समझते कि अगर इस किस्म की नैरेटिव अगर प्रिवेल हो कि मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो मुल्क के लिए खतरनाक हो सकता है? देखें, बात सीधी सी है कि जब कभी किसी ने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया, वक्ती तौर पे शायद उसको उसका फायदा मिला हो, मगर न देर पर उसको फायदा पहुंच सकता है, न रियासत का इसमें मफाद है। ये ठीक है, दुरुस्त है कि एक इस्लामी मुमलिकत है, मगर हमारा दीन, हमारा मजहब जो है
वो अकलीतों को भी आज़ाद रहने के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, मगर जो तशरी इमरान खान करते आए हैं वो किसी तौर पर भी किसी पाकिस्तानी को कबूल नहीं है। मियाँ साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो मुल्क के सियासी हालात हैं, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद को यहाँ नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में होना चाहिए, और वो कब तक पाकिस्तान आने की उनकी उम्मीद है? मुझे ये बताएं कि जब आप कहते हैं कि किसने मजबूर किया अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पे, तो आप कभी ये सवाल करेंगे कि किसने मजबूर किया किसी सियासतदान को पाकिस्तान छोड़ने पे? कैसे हालात बना दिए गए कि एक मोहसिन पाकिस्तान अपने ही मुल्क में उसका रहना जो है वो मुहाल हो जाए या बना दिया जाए। तो ये वो सवालात हैं जो अगले दिनों में आपको मिलेंगे। सर लेकिन नवाज शरीफ साहब तो इलाज करवाने के लिए गए थे लंदन। भाई आपको ये भी इल्म होगा कि जब नैब की कस्टडी में जो उनकी हालत गैर कर दी गई थी, वो भी देखें, हमने बहुत सी चीजें जो हैं, जो हकायक हैं, हमने अपनी जुबान पर इसलिए नहीं लेकर आए कि हम बड़े दिल के साथ, अगर कोई अपनी गलतियों का इतराफ कर रहा है, अगर आइन कानून की पासदारी का पाबंद होने का अपने आप को कह रहा है, तो हम बड़े दिल के साथ उन चीजों को कबूल करके रियासत के मफाद के लिए आगे बढ़ तो रहे मियाँ हैं। साहब इसका मतलब ये हुआ कि उन एलिमेंट्स के साथ जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर किया, अब आपके मामला बेहतर हैं? देखें, बात सीधी सी है कि मामला बेहतर होना, अगर आप इसको कहते हैं कि हर अदारे में बैठा शख्स अगर आइन की पासदारी का यकीन दिला रहा हो, तो हमारी किसी के साथ तो मसल्ह जंग थोड़ी थी। हमारी तो एक जद्दोजहद थी आइन कानून की पाबंदी के लिए, सुप्रीम पार्लियामेंट को बनाने के लिए, आइन कानून को सुप्रीम जानने के लिए। तो अगर उस पर हर बंदा अमल करना शुरू कर दे या यकीन दहानी करानी शुरू कर दे, तो हमारा ही रियासत है, हमारी रियासती इदारे हैं। तो मियाँ साहब इस इल्ज़ाम को आप किस नज़र से देखते हैं? आज फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब एक मंसूबे के तहत मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। कभी आपने जिंदगी में नवाज शरीफ से इसकी सपोर्ट के लिए कोई जुमला सुना? जबकि आप चंद दिन पहले इमरान खान से सुन चुके हैं कि मेरी तरफ से मार्शल लॉ लग जाए। क्या आपके इल्म में ये बातें नहीं है? अपने 4 साल दौरे हुकूमत में उसके गवर्नर, उसके वज़रा जो हैं, सदारती निजाम की कैंपेन करते रहे। आपने कभी उस चीज का नोटिस लिया है? और आपके इल्म में ये बातें होनी चाहिए कि उसको इस निजाम से कोई गर्जो गायद नहीं। वो जो एजेंडा लेकर आया हुआ है उसको पूरा हर हाल में करना चाहता है। तो सर ये लॉन्ग मार्च जो भी आ रहा है, इसको हुकूमत रोकेगी या किस तरह से डील करने का इस वक्त स्ट्रैटेजी है हुकूमत की? अगर पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में कोई कहता है कि हम धरना दे रहे हैं, यहाँ कॉल दे रहा है एहतजाज की, तो समझ आ रही है ना कि किन को क्या मैसेज दे रहा है। तो फिर ये मत सोचें कि हम खामोश रहेंगे या रियासत खामोश रहेगी। हमारे पास हमारे साथ पार्टी के लोग भी हैं, कौम भी है, अदारे भी हैं। हम किसी तौर पर भी रियासत पर हमला आवर किसी को होने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो मियाँ साहब अब मुझे ये बताइए कि खान साहब ने रियासत और हुकूमत पर पे दर पे हमले करने के बाद अब गैर मामूली तौर पर पसपाई भी इख्तियार की है। इसकी क्या वजह हो सकती है? मुज़ाकरात हैं या फिर कोई और वजह हो सकती है इसकी? नहीं, देखें, जो सहूलतकार है ना, आरफ अलवी जैसे शख्स जी जी, जो सहूलतकारी फ्राहम कर रहे हैं, ये कभी इंसान नहीं बन सकता। ये सहूलतकारी को देखते हुए अपने नए से नए सालसी जहन से मंसूबे बनाता रहता है। 4 सालों में भी हमने देख लिया और इन 6 माह में भी हमने देख लिया। तो आप समझते हैं कि अब जो आने वाले दिन हैं, नवंबर के तीसरे हफ्ते में नई तकर्री भी हो जाएगी और जो इंतखाबात हैं वो अपने वक्त पर होंगे? इंतखाबात भी इंशाअल्लाह वक्त मुकर्ररा पर होंगे। और ये बंदा हो या इस जैसे कोई और लोग हों या इसके वो छोटे छोटे जो बच्चे पैदा किए हैं उस जहनियत के इसने, वो किसी तौर पर भी अपने जत्थों के जरिए रियासती अदारों की
तकर्रियों पर में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, न करने देंगे। इसलिए हम हो इस जगह पे बैठे हुए या कल कोई और बैठा हो, किसी को इजाजत नहीं है कि जत्थों के जरिए अपनी मनमानियां करवाए कोई। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब मौजूद। डिटेल डिस्कशन हमने की है इन्हीं तमाम मामलात के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव भी लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस लॉन्ग मार्च को वजीराबाद से आज लेकर निकली है, वो कब तक यहाँ पहुँचेंगे? जिस तरह से वो कह रहे हैं कि तीसरे हफ्ते के अंदर वो यहाँ पर पहुँचेंगे, एक तरफ ये, और वहीं पर कह रहे हैं आर्मी चीफ की जो है वो तैनाती भी इसी हफ्ते में होगी। तो ये ओवरऑल जो सिनेरियो होगा पॉलिटिक्स का, वो कहां पर जाएगा? ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, अभी ब्रेक से पहले हमारे साथ मियां जावेद लतीफ़ साहब मौजूद थे, जो हमने लॉन्ग मार्च के मुतालिक उनसे बात की थी। इसके ऊपर नैरेटिव ले लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, कहिएगा, अभी हमारे साथ ब्रेक से पहले मियां साहब मौजूद थे, वो यही फरमा रहे थे कि अगर इस्लामाबाद या रावलपिंडी के अंदर कुछ इस तरह का तशद्दुद या फसाद क्रिएट किया गया तो ये लॉन्ग मार्च जो आप वजीराबाद से लेकर निकल रहे हैं, उस पर फिर रियासत को एक्शन लेना पड़ेगा, हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा। देखें, हुकूमत ने क्या एक्शन लेना है? एक्शन तो ये पहले इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला करके ले चुके हैं। आपके इल्म में है कि पहले इन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की। पहले एक वकार सत्ती के जरिए एक वीडियो मजहबी मुनाफरत के ऊपर फैलाई गई, उसको पीटीवी 4 दिन चलाता रहा। फिर इनके मुख्तलिफ वज़रा मरियम सफदर, राना सना और बाकी वज़रा समेत ये बात कहते रहे कि इमरान खान जो है वो एक फितना है, इसका सर कुचलना चाहिए। और फिर इनके वहाँ पर जो लोकल लीडरशिप है वो वजीराबाद जलसे में इमरान खान को मार देने की जो है वो धमकियां देते रहे। और आपके इल्म में है कि जो वजीराबाद के ऊपर इमरान खान के ऊपर हमला हुआ वो पूरा कातलाना हमला था। और उस हमले में आपके ये भी इल्म में है कि इसके बारे में इमरान खान साहब पहले बता चुके थे, 24 सितंबर को और 7 अक्टूबर के जलसों में बता चुके थे कि बंद कमरे में प्लान इख्तियार किया गया है, जिसमें मजहबी मुनाफरत को बहाना बनाकर इमरान खान के ऊपर जो है वो हमला किया जाएगा। और इससे कबल भी पिछले साल जून में भी इसी साल जून में इमरान खान साहब ने कहा था कि 4 लोगों ने बंद कमरे में उनको मारने की साजिश तैयार की है और उनके नाम लेकर वीडियो उन्होंने बाहर भिजवा दी थी पाकिस्तानियों को कि अगर उनके ऊपर कल को कोई ये कार्रवाई होती है तो वो उन नामों को चलाया जाए। इन्होंने अपनी अप्रोच चेंज की और एक दूसरा प्लान बनाया और ये एक चाबी वाला तोता तैयार किया, जिसने अटैक के बाद कहा कि मैंने मजहबी बुनियाद के ऊपर हमला किया। जबकि कल जो पंजाब फ्रांसिक की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई है सूबाई वजीर दाखिला उमर चीमा को, उसमें ये बात वाज़ेह हो गई है कि शूटर एक से ज्यादा थे, कम अज कम 2 शूटर थे। जो वहां से गोलियां मिली हैं, उनके जो खौल मिले हैं, वहां का फ्रांसिक एनालिसिस हुआ है। तो लिहाजा ये तो बात अब साबित हो गई कि ये तो एक तैयार किया गया चाबी वाला तोता था। जितना हाई प्रोफाइल अटैक के बाद उसको फौरी वीडियो तैयार करके आधे घंटे बाद मीडिया पे जारी कर दी जाती है। इसी तरीके से बाद में फिर 4 घंटे बाद एक नई वीडियो आगे सामने आ जाती है। तो इमरान खान की जिदोजहद को तो सबोटाइज करने के लिए इन्होंने हर किस्म का काम किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। फारूक साहब, ये बताइएगा कि क्या हकीकी आज़ादी मार्च से जो आपके मुतालबात हैं वो आपको पूरे होते नज़र आ रहे हैं या फिर इसकी वजह से कोई मुल्क में गैर मामूली इकदाम होता नज़र आ रहा है आपको? बात यह है कि कल एक सर्वे आया है आई4 का, जी, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका। उस सर्वे में उन्होंने ये कहा है कि 63% आवाम जो है वो मुल्क के अंदर फौरी इंतखाबात चाहते हैं। आप मुझे आप बताएं कि उस इंतखाबात के रास्ते में कौन रुकावट आएंगे? यही लोग हैं जो कि रुकावट पैदा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अवाम के रास्ते में, अवाम की ख्वाहिश के रास्ते में जो रुकावट पैदा कर रहा है वो मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहा है। और मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम होगा तो मुल्क के अंदर माशी अदम इस्तेहकाम होगा, और जिससे आप देख रहे हैं हमारी सनतें तबाह हो रही हैं, किसान सड़कों के ऊपर है, आपकी लेबर बेरोजगार हो चुकी है। आप तो ये बता दें 6 महीने में मुल्क आगे गया या पीछे गया? हर सतह के ऊपर पाकिस्तान को जो है वो इस टाइम चैलेंजेस का सामना है। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने तो एनआरओ लेने के अलावा और कुछ किया ही नहीं है। और आप अरशद शरीफ की का देख रहे हैं, मामला देख रहे हैं, कल अरशद शरीफ की तशद्दुद तस्वीरें मीडिया पे सामने आ जाती हैं, उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसकी वालदा को नहीं दी जाती। वहाँ अदालत में 1 हफ्ते का टाइम दे दिया जाता है।
लेकिन दूसरी जानिब मीडिया के एक खास सेगमेंट के जरिए प्रोग्राम करवाया जाता है और उसकी तशद्दुद तस्वीरें, पहले उनकी फैमिली और चाहने वाले एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनके लिए एक और तकलीफ जो है वो लम्हा क्रिएट किया गया। तो ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है? लग नहीं रहा कि बुनियादी आईनी हकूक मौजूद हैं, इंसानी हकूक, कानून मौजूद टोटली है, एग्री। इस ह्यूमन वक्त राइट्स की जो पाकिस्तान के वायलेशन हो रही हालात है, काफी ये खराब हो तमाम चुके चीजें हैं। ये जो पिछले 6 माह में आपने देखी है, जी जी ये पहले कभी हमने देखने को नहीं मिली जो अब हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं सियासत से फौज का किरदार मुकम्मल तौर पर खत्म करना भी मुमकिन नहीं है। तो सर जब एक तरफ इमरान खान साहब को इस चीज का इल्म है कि नहीं किरदार मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सकता, तो फिर इमरान खान साहब बैठ कर बात करें, क्योंकि बात करने से मामलात आगे बढ़ते हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है। नहीं देखें, फिर मैं आपको ये कहूँगा कि हमने तो सिर्फ एक ये बात की कि हमारा जायज़ मुतालबा है पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इंतखाबात होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और उस इलेक्शन के में हम किसी से ना कोई फेवर मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आवाम को मौका दें, वो अपने वोट की ताकत के जरिए अपने आइंदा वज़ीर आज़म का जो है वो इंतखाब करें। लेकिन आप ये देखें कि एक नेचुरल पब्लिक मूवमेंट है, उसको सप्रेस करने के लिए आप FIA का इस्तेमाल करते हैं, आप आदम सवाती उठा के तशद्दुद करते हैं, उनकी वीडियो, प्राइवेट वीडियो जो है वो उनकी खानदान को भेज दी जाती है, जो उनकी अपनी फैमिली को मेंटली तौर के ऊपर टॉर्चर करने के लिए। ये ऐसा सलूक कहाँ होता है जो सलूक किया जा रहा है? इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए जो काम किया गया है, मुझे आप ये बताइए को जस्टिफाइबल है? हमारी मर्जी की जो हम FIR देना चाहते हैं, जो हमारा राइट है दफा 154 की ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, ये हर पाकिस्तानी का राइट है कि वो अपनी मर्जी की दरख्वास्त देकर FIR दर्ज करवा सकता है। वो FIR दर्ज होने नहीं दी गई, वो 3 नामों की बुनियाद के ऊपर जो है वो रुकावट खड़ा किया गया। और आप ये देखें कि क्या तहकीकात होनी है। एक साबका वजीर आजम, 22 करोड़ अवाम का लीडर, जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, जिसकी मकबूलियत हालिया ज़िमनी इंतखाबात में साबित हुई। ठीक है सर, तो एक आपका जो मेजर मुतालबा है वो चाहे वो कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हो, इमरान ठीक खान है, की फौरी मकबूलियत इंतखाबात का आपका मुतालबा है। तो फौरी इंतखाबात अगर लेट्स सपोज वक्त पर भी हो जाते हैं, फौरी भी हो जाते हैं, उस बहस को साइड पर रखते हैं, लेकिन जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, क्या उनकी मौजूदगी में उनके अंडर जो इंतखाबात होंगे उसको आप कबूल करेंगे जो मज़ीद नताइज हो? देखें, बात यह है कि हम तो इंतखाबात में EVM लाना चाहते थे आपके इल्म में, ताकि मुल्क के अंदर जो है वो धांधली का रास्ता भी रोके। उसकी भी मुखालफत की जाती रही, लेकिन उसकी मुखालफत के बावजूद आपने देखा कि हमने तो तमाम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा भी लिया। वहाँ पर अवाम ने बड़ी तादाद में निकल के वोट डाले, नताइज भी हमें मिले। लेकिन हम ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की भी तश्कील नो होना जो है वो जरूरी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी होना जरूरी है। एक डेट इंतखाबात की जो है वो आनी चाहिए, लेकिन आप इनको इतना वक्त नहीं दे सकते कि ये मुल्क का मजीद बेअदब कर दें, मुल्क की मैशत को तबाह कर दें, मुल्क के अंदर अखलाकियात को तबाह कर दें। अपना जो इनका इम्पोर्टेड रजीम है उसको कायम रखने के लिए इन्होंने तमाम तर कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं पकड़ के, उसका भी तो किसी ने तदारुक करना है। और ये जो अरशद शरीफ सहाफी, उनको तो जान से हाथ धोना पड़ गया, उनको तो शहीद कर दिया गया। बाकी जो सहाफी हैं, किसी के कपड़े उतार दिए गए, किसी को पैंटी पड़वा दी गई, किसी को जेल में डाल दिया गया, किसी को मुल्क छोड़ के ऊपर जाने पर मजबूर कर दिया गया। ये किसी से कोई ढका छुपा है? ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने भी वज़ीराबाद लॉन्ग मार्च से खिताब किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी खिताब किया और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जो सऊदी वली अहद है उनके दौरे के दौरान किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। ये गुडविल जेस्चर है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, आप मुल्क का सोच रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने आज बड़ा एक स्टेटमेंट दिया है कि नवाज शरीफ साहब एक खास से सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क में मार्शल लगवाना चाहते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखें, बात यह है कि हमारी तो सारी तगदो जो है वो जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की मजबूती के लिए। और अगर कोई ये चाहता है कि वो अपनी जिद की बुनियाद पर, अपनी हटदर्मी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर अपनी अना को तस्कीन देने के लिए जमहूरियत को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, उसके ऊपर हम हक बजाने में कि हम अपनी आवाज़ भी उठाएं, अपनी आवाज़ भी बुलंद करें। लेकिन हमारा तो यहाँ मुद्दा ही अब इस चीज़ के ऊपर है कि इमरान खान के ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया जिन लोगों ने, क्या उन लोगों को उनके ओहदों से नहीं हटाया जाना चाहिए? आप एक बिलावल के कहने के ऊपर आप कराची में एक वाक़या होता है, आप वहाँ से अपने एक ऑफिसर को तब्दील कर देते हैं, तो यहाँ आप जो ऑफिसर जिसके ऊपर उंगलियाँ उठ रही हैं
क्या उसको तब्दील नहीं कर सकते? उसको भी तब्दील करना चाहिए। फारूक साहब ये बताइएगा कि खान साहब ने रियासत और हुकूमत पर जो हमले किए उसके बाद हमने देखा कि वो गैर मामूली पसपाई की तरफ भी जा रहे हैं। ये मुज़ाकरात का नतीजा है या कोई किसी की तरफ से कोई इशारा है, क्या मामला क्या है ये देखें, हमारा हमारा हम हमेशा पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी के लिए काम किया। इमरान खान का कसूर क्या है? इमरान खान हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, इमरान खान गुलामाना सोच की खिलाफ बात करते हैं, इमरान खान साहब करप्ट इनासर के खिलाफ बात करते हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा। 16-16 अरब रुपए की करप्शन की। FIA में केस बना, FIA के DG डॉक्टर रिजवान को हटा दिया जाता है जो शरीक मुलजिम होता है। मकसूद चपरासी पहले उसको दुबई फरार करवाया जाता है, बाद में दुबई में उसको मरवा दिया जाता है। ये आप सीक्वेंस तो देखें, जब से ये इक़्तिदार में आए हैं कितने लोगों की अमवात हो चुकी। और वो लोग थे जो कि डायरेक्टली इनके साथ रिलेटेड थे, जो कोई चाहे वो सहाफ़ी हो जो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेटिव शोज कर रहा था, चाहे वो इनका शरीक मुलजिम हो, चाहे इनका कोई तफ्तीशकार हो, चाहे वो इनका सियासी मुखालफ हो, उसको इन्होंने रास्ते से हटाने की कोशिश की। इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला क्यों किया गया? क्योंकि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हैं और उस मौक़िफ़ के पीछे अवाम की हमायत थी। और इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमले की क्या जरूरत? यही वजह थी इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमले की। अवामी मैदान में मुकाबला नहीं कर सक रहे थे। इमरान खान से कोई करप्शन का केस नहीं था, इमरान खान को ये नाहल करवाने की पोजीशन में नहीं थे, कोई करप्शन का केस नहीं था। उन्होंने कहा इमरान खान को जान से मरवा दो। तो फिर ये पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी इन्होंने ज्यादती की। इस वक्त जो हालात है, मुल्की हालात और तमाम जो सिचुएशन हुई, खासकर जो ये कातिलाना हमला हुआ इमरान खान साहब पर, उसके बाद से हम देख रहे हैं, उससे बहुत पहले से भी हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब बार बार अदालतों को कहते हैं कि अदालतें इसका सो मोटो लें, अदालतें हालात देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा भी यही नैरेटिव लेकर आगे चल रहे हैं कि अदालतें क्या अब उनकी आंखें बंद हैं, क्या वो अब नहीं देख रही? तो जब अदालतें इन सियासी मामलात के अंदर इंटरवीन करती हैं या कोई सो मोटो लेती है, तो फिर यही क्वेश्चन मार्क दोबारा से रेस किया जाता है कि अदालतें क्यों सियासी मामलात के अंदर इंटरवीन कर रही हैं? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है, जब आप एक अपनी जमहूरी जदोजहद करते हैं, जब आपकी उस जदोजहद को दबाने की कोशिश की जाती है, ताकत का नाजायज इस्तेमाल किया जाता है रियासत की जानिब, तो फिर आपने इंसाफ के लिए किसकी तरफ देखना है? हम एक सियासी जमात है, हम कोई मिलिटेंट मलेशिया तो नहीं है कि हम हाथों में बंदूक उठा लें और बंदूक से लड़ना शुरू कर दें। हम तो कानून और आइन को अपनी ताकत बनाएंगे, हम तो अदालतों से इंसाफ की बात करेंगे। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है, रोल है। अरशद शरीफ को जान से मरवा दिया जाता है, इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हो जाता है। इसी के साथ साथ आप देखें आजम स्वाति के साथ जो सलूक हो जाता है, क्या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो मोटो नहीं लेना चाहिए? क्या इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं करने चाहिए? ये सब कुछ होना चाहिए। फारूक साहब ये फरमाइएगा जाते जाते कि आपने पहले हकीकी आज़ादी मार्च का जो पड़ाव था वो इस्लामाबाद रखा, अब आप पिंडी की तरफ रुख कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को? इससे आप समझते नहीं है कि आपके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तनाव है वो बढ़ेगा? ठीक है, सर की लाइन ड्रॉप हो चुकी है। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब ने हमें टाइम दिया। टाइम में साहब, आपके इसी क्वेश्चन का मैं आंसर आपसे ही ले लूंगी। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बात करेंगे तमाम जो इस वक्त सिचुएशन हो चुकी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैरेटिव की बात की जाए, मुस्लिम लीग नून के नैरेटिव की बात की जाए, दोनों इस वक्त स्टेप बैक करने के लिए रेडी नहीं है। तो ब्रेक के बाद से बात करेंगे कि गिव एंड टेक नहीं होगा तो फिर मामलात कहाँ को जाएंगे। साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। अनवर रज़ साहब, अभी हमारे साथ प्रोग्राम में मियां जावेद लतीफ़ साहब थे, फ़ारूक हबीब साहब थे। ओवरऑल अगर सिचुएशन को कंक्लूड करूं तो मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद या पिंडी के अंदर या ओवरऑल अगर दुनिया को देखा जाए तो इस तरह के हालात पैदा नहीं किए जाते कि टायर्स जलाकर अपने मुल्क को इस तरह से फसाद की तरफ धकेला जाए। और वहीं पर फ़ारूक हबीब साहब ये भी कह रहे हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च है इसकी तहरीक रुकेगी नहीं, और तब तक ये नहीं रुकेगी जब तक हमारे मुतालबात मान नहीं लिए जाएंगे। और जो मेन उसमें उनका एजेंडा था वो यही था कि फौरी इंतखाबात जो है वो होने चाहिए। अनवर साहब, ना मुस्लिम लीग नून उस चीज़ को एंटरटेन करना चाह रही है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको रोकना चाह रही है, तो ये सिचुएशन आपको कहाँ पे लीड करती हुई दिखाई दे रही है? देखिए मारिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से यही मौक़िफ़ था कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की तारीख जो है वो उन्हें दी जाए। बिल्कुल। एक और दूसरा, वो आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुताल्लिक़ कहते थे कि उनके साथ मुशावरत की जाए। अब वो बैक स्टेप हुए हैं अपने इस एक मुतालबे से कि आर्मी चीफ़ की तैनाती जो है वो हुकूमत वक्त का काम होता है, प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद होती है। और मैं समझता हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब लंदन में अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात के लिए मौजूद है, वहाँ पर जो
इजलास हुए हैं, वहाँ पर जो उनकी मुशावरत और मुलाकात हुई है, उसमें यही तय पाया है कि जो आर्मी चीफ की तैनाती है उसके मुतालिक उन्होंने अपने भाई को एतमाद में लिया है। उससे कबल भी वो जो उनके एलाइज यहाँ पर मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और दीगर जो सियासी जमातें हैं, उनको भी एतमाद में लिया है। ये फाइनल राउंड है और मैं समझता हूँ कि तीसरे हफ्ते में आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक फ़ैसला कर लिया जाएगा। और ये बड़ी पॉजिटिव साइन है आज कि जो ISPR की जानिब से स्टेटमेंट आया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के जो दौरे हैं, अलविदाई मुलाकातें हैं, उसका बयान सामने आया है। इससे ये जो हिजान की कैफियत है मुल्क में एक अहम इदारे की तकरीर को लेकर वो ख़त्म हो गई है आज इस ISPR के प्रेस रिलीज़ के बाद, एक बात। और दूसरी बात ये है कि अब इमरान खान साहब और उनकी जो जमात है वो चाहते ये हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात की जो तारीख़ है वो उन्हें मिल जाए ताकि उन्हें फेस सेविंग भी मिले, और वो इंतखाबात चाहते हैं। मैं समझता हूँ लेकिन मियां जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि हम आइन और कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे, तो वो तो बैक ऑफ करने के लिए तैयार नहीं। देखिए, ये आइन और कानून में इसकी प्रोविजन मौजूद है कि मुल्क में जब ऐसे गैर मामूली हालात पैदा हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं तो इंतखाबात 2-3 माह पहले करवाने में कोई हर्ज नहीं। और ये जो मिडल मैन हैं, जो दरमियानी रास्ता इख्तियार किए हुए हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात करवा रहे हैं, ये तय उन्होंने करना है। जब उन्होंने तय कर लिया कि हमें मुल्क को अनारकी से बचाने के लिए अगर 2 या 3 माह पहले इंतखाबात हो भी जाएं तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। उसका एक पॉजिटिव पहलू ये भी है कि हुकूमत जो है वो चाहती है कि उन्हें कुछ वक्त मिल जाए ताकि जो उन्होंने अपने वोटर्स के पास जाना है तो उनके पास कुछ ना कुछ फेस सेविंग तो हो कि उन्होंने महंगाई को कम किया है, उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस को कम किया है, वो आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ तो दिया है, वो ये चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर ये तय कर लें कि कोई हर्ज नहीं कि 2 से 3 माह पहले अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो उसके नतीजे में नई आने वाली हुकूमत अगर इस मुल्क को स्टेबल कर सकती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने कुछ लचक दिखाई भी है, क्योंकि पहले तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर जिस तरह वो हमले कर रहे थे, अब उन्होंने गैर मामूली पसपाई भी इख्तियार की है, वो पीछे हटे हैं, बैक स्टेप हुए हैं। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुमकिन है उसमें कुछ पेशरफ्त हुई हो। उसी पेशरफ्त के नतीजे में वो अब लॉन्ग मार्च को पिंडी में लेके आएंगे। पिंडी में लेके आने का मकसद यह है कि सूबाई हुकूमत और जो KPK की हुकूमत है वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है। उस सपोर्ट के नतीजे में एक बड़ी तादाद जो पिंडी में मौजूद होगी और उसके नतीजे में उनको जो इंतखाबात की तारीख मिल सकती है, ये उनको उनका ख्याल होगा या उन्हें उनकी जमात ने कहा होगा। एक बात। दूसरी बात, अब जो अहम इदारे की तकरीर से मुतल्लिक लेकर एक हिजान की कैफियत इस मुल्क में पैदा की गई थी वो ख़त्म हो गई है ISPR के इस स्टेटमेंट के बाद कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलविदाई दौरे शुरू कर दिए। जो लॉन्ग मार्च है उसका एज सच कोई आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक तो उनका कोई मुतालबा है ही नहीं ना, क्योंकि वो तो वैसे भी कहते हैं कि इलेक्शन अभी हो, आर्मी चीफ की नई तैनाती वो खुद करे। देखिए, वो चाहते ये थे कि ये जो मौजूदा हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती ना करे। वो कहते थे कि शायद ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लेना चाहते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो बैक स्टेप हुए। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये सवाबदीद है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो तकरीर कर सकते हैं। और उसके बाद अब आज जो खान साहब का स्टेटमेंट आया वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि सियासत से फ़ौज का किरदार ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये देखिए, हमारी एक रियलिटी है, इसको तमाम सियासी जमातें बड़ा बखूबी जानती हैं। खान साहब को भी अब शायद समझ आ चुकी है। अब खान साहब सिर्फ चाहते ये हैं कि उनको इंतखाबात की तारीख दी जाए और ये उनका आईनी और कानूनी हक भी है। इंतखाबात की तारीख कोई भी हो सकती है। देखिए, वो मैंने कहा कि मुल्क को अगस्त अक्टूबर के देखिए ना अगस्त तो है ही है, उससे पहले अगर हुकूमत 1 या 2 माह पहले इंतखाबात की तारीख दे भी दे ताकि उससे मुल्क में जो इनारकी फैलने का खदशा है वो अगर ज़ायल हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। और 2 माह पहले अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं और मुल्क में जो गैर मामूली इक़दाम से मुताल्लिक तबसरे तज्ज़िये किए जा रहे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे सियासी और माशी अदम जो इस्तेहकाम है वो मुल्क में आएगा, मुल्क में बेहतरी की तरफ गामजन होगा। और अब आपने देखा कि सऊदी वली अहद का बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा भी है और वो जो पार्लियामेंट की जॉइंट सेशन है, मुश्तरका इजलास है, उससे 21 या 22 नवंबर को खिताब भी करेंगे। और इसके साथ साथ आपको सियासी इस्तेहकाम जब आएगा तो माशी इस्तेहकाम उसका ज़ामिन है। और ये बड़ा अच्छा कहा है शाहमूद कुरैशी साहब ने कि अब जो सऊदी वली अहद आएंगे उनके दौरे के दौरान किसी किस्म का मैस क्रिएट नहीं किया जाएगा और उनके दौरे में कोई रुकावट पैदा नहीं की जाएगी। अगर रावलपिंडी के अंदर इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च बैठा हो
और उसके बाद भी शहजादा सलमान आएंगे या वो वेट करेंगे कि ये धरना ख़त्म हो, ये लॉन्ग मार्च ख़त्म हो, सूरत हाल बेहतर हो, उसके बाद वो आए? नहीं, देखिए, ये एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, और अगर पिंडी में लॉन्ग मार्च और हकीकी आज़ादी मार्च के लोग सिट इन होते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। उन्होंने इस्लामाबाद आना है, इस्लामाबाद विज़िट करना है। मैं समझता हूँ कि उनके दौरे में कोई खलल नहीं डाला जाएगा। ये तो खुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया, उनका दौरा मुलतवी नहीं होगा। वो अपने शेड्यूल दौरे के मुताबिक पाकिस्तान आएंगे, और उनके दौरे से पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम की ज़मानत आएगी। सब यही दुआ कर रहे हैं कि मौशी इस्तेहकाम आगे बढ़े, बरकरार हो, और इस वक्त जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ख़त्म हो। वक्त ख़त्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।